नगर सफाई मजदूर संघ द्वारा आज नगर निगम स्थित सफाई मजदूर संघ कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 11 सूत्रीय मांग को लेकर उप नगर आयुक्त पूजा श्रीवास्तव को सौंपते हुए उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए समस्त आउटसोर्स ठेका सफाई कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साथ नगर निगम में कायद स्थायी सफाई कर्मचारी निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों की कमी हो रही है व सफाई संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। एवं नगर निगम अलीगढ़ बढ़ाते हुए क्षेत्र जैसे नगर निगम अलीगढ़ में 19 ग्रामों को शामिल किया गया है। उन बड़े मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो दिया जाएगा। उसके बाद में ये सब निर्णय लिया जाएगा। नीचे के बाद में अगर नगर निगम प्रशासन ने अध्यक्ष महामंत्री में हमारी समस्याओं को नहीं सुना तो फिर इसका अंजाम नगर निगम भुगतने के लिए तैयार है। इसी साथ अपने बीच में हमारे साथ में मौजूद है दिया जाएगा। उसके बाद में ये सब निर्णय लिया जाएगा। के बाद में अगर नगर निगम प्रशासन ने अध्यक्ष महामंत्री में हमारी समस्याओं को नहीं सुना तो फिर इसका अंजाम नगर निगम भुगतने के लिए तैयार है। इसी साथ अपने बीच में हमारे साथ में मौजूद है। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम कमिश्नर साहब को करेंगे, हम कमिश्नर साहब भी दिखाएंगे तो हम विधायकों सांसदों को करेंगे। ये नगर निगम के अधिकारी जी नहीं लगानी, सब लोग साइड में बिल्कुल बना लो भैया। अरे सब लोग खड़ा हो जाए राहुल यार। मंत्री जी नहीं आप आ जाओ, सब लोग जाए ना, कोई भी चला आज के डिमांडों को लेकर ज्ञापन दिया सफाई कर्मचारियों के साथ द्वारा कर्मियों की कुछ मांगे हैं, जिसके संबंध में अभी उन लोगों ने 11 मांगों की एक ज्ञापन नगर निगम को सौंपा है। तो इसमें जो भी उनकी मांगे हैं उसको हम लोग निरंतर रूप से नियमानुसार जो भी संभव है यथासंभव 78 घंटों हम लोग प्रयास करेंगे उस पर। प्रशासन मांग कोई नहीं है, शासन की हमारी, लेकिन प्रशासन की मांग है, लेकिन उस पर भी गंभीरता से नगर निगम प्रशासन कोई नहीं लेना चाह रहा। मजबूरन हमको आज इसलिए ज्ञापन देना पड़ा है। क्या ये 72 घंटे बाद अपनी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या अगला कदम रहेगा? फिर अगला कदम धरना देंगे, धरने बैठेंगे। इससे आगे हो तो काम बंद हड़ताल होगी शहर की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार खन्ना, सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष। हमारा जो दिया है उसमें हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं और उन मांगों को बिल्कुल ये हर बार नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। हमको 1 महीना पहले इनको मांग पत्र दिया था। मांग पत्र पे हम जब भी जाते हैं कहा ठीक है आपसे वार्ता कर ली जाएगी, तो उन वार्ताओं को नहीं कर पा रहे, नहीं करा पा रहे। न कोई छोटा अधिकारी करता नहीं बड़ा। और हमने जितनी भी बिंदु हैं, हमारे 11 बिंदु हैं, 11 मांगे हैं, उसमें 11 मांगों सारे मतलब सारे जहाँ के जो अधिकारी हैं अलग अलग तरीके से हमने वो सब मिलाकर एक ही पत्र जिस तरीके से आप काफ़ी दफा डिमांड, क्या लगता है जिस तरीके ये मांगे पूरी नहीं हो रही है, नहीं आपको सुनाई होगी? नहीं, मांगे पूरी नहीं होंगी और इनको करनी पड़ेंगी। ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो सारी जो मांगे हैं लोकल स्तर की मांगे हैं, ये नहीं कोई शासन प्रशासन से वो मांगे हैं। हमारी तो नगर निगम प्रशासन से ही जो मांगे है वो ये करेंगे और उनका करने का अधिकार भी है। इनके अधिकार क्षेत्र में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो इनको करनी पड़ेंगी। मेयर साहब से इस बारे में आपकी कोई चर्चा हुई? क्या नाम है? मेयर साहब को भी हमने अलग से ज्ञापन दिया है, उनको भी दिया है, पहले दे चुके हैं उनको भी, पहले इनको दिया है, उनके बाद उनको भी दिया है। सर उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? उनकी तरफ से आश्वासन हमको फिलहाल वो उनका कहना ये है कि भाई ठीक है आपने जो काम दिए हैं हम इनको पूरा कराने का जल्द से जल्द काम करेंगे, इतना उन्होंने किया है। उसके अलावा कोई उन्होंने भी नहीं बुलाया हमें वार्ता के लिए। कोई क्या ऐसा लगता है अधिकारियों और मेयर साहब में बातचीत नहीं हुई आपकी? हो सकता है सर, हो सकता है दोनों में बातचीत हुई है कि नहीं हुई, तो ये दोनों लोग जानते हैं। क्या नहीं हुई कोई बातचीत इस तरीके की बात? हमें इनके बारे में कोई जानकारी हुई है कि नहीं हुई। भाई वो नगर प्रमुख है, वो आके मुखिया हैं, नगर निगम के मुखिया हैं, उनको बुलाया है कि नहीं बुलाया वो तो ये आने वो जाने। भाई हमारा तो काम इनसे भी है उनसे भी है। क्या नाम है आपका? तो जनता हित में काम करना है और कराना है, कर्मचारी हित में काम करना है और कराना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेलाल धूरी, नगर सफाई मजदूर संघ का महामंत्री, वर्तमान महामंत्री। नवी बार आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार से इस पद पर हूँ। नगर निगम अलीगढ़ सफाई मजदूर संघ। आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किस कारण से किया गया? आज ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है ये समस्त कर्मचारियों की समस्त स्थायी ठेका आउटसोर्सिंग संविदा इनकी समस्याओं को लेकर रखी गई है।
इसमें ये इनकी काफ़ी समस्या को लेकर नगर आयुक्त महोदय साहब को हम पहले कई बार लिखित रूप में दे चुके हैं, 1-1.5 महीने पहले लगभग। उसके बाद हमने रिमाइंडर भी नगर आयुक्त साहब को किए हैं, लेकिन आज की तारीख तक नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई भी संतुष्ट जवाब हमारे संगठन की तरफ से हमारे लिए कोई भी, ना तो अधिकारी ने कोई वार्ता की आज तक हमसे, ना ही कभी हमें इस विषय को लेके कोई गंभीरता से कोई इसमें हल किया है समस्या का। आपने अपनी समस्याएं कब रखी थी इनके सामने? ये लगभग 1 महीना करीब हो गया, 1 महीना करीब हो गया। जो हमारा एक शपथ समारोह हुआ था जिसमें हमारे अतिथि नगर आयुक्त महोदय साहब ही थे मेयर साहब के बीच में, उसके दूसरे दिन ही हमने इसका मार्च में उसको दिया था नगर आयुक्त साहब को लिख के लिए। कितने आप प्रार्थना पत्रों के माध्यम से कितनी शिकायतें आप अब तक देख चुके हैं अपने संबंध में? अभी हम लगभग 11 मांग सूत्र तो हमारे यही हमारे रिमांड चल रहे हैं दोबारा से, जो आपको हम अभी मीडिया के द्वारा आपको देना चाहेंगे, यही हमारे हैं। और ये सब शासन के लेवल की नहीं, प्रशासन के लेवल की नगर आयुक्त महोदय साहब की कलम से ही हैं सारी समस्या, जो नगर आयुक्त प्रशासन उसको हल कर सकते हैं। एनपीएस के संबंध में आप क्या कहेंगे? एमपीएस में हमारे जो स्थायी कर्मचारी 2005 के बाद जो हुए हैं स्थायी नगर निगम में, उनका एमपीएस का एक सरकार का कोई वो है जिसमें आगे की योजना में लाभ होगा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद, जिसमें 10% तो कर्मचारी का होगा, 18% जिसका ये है कॉन्ट्रैक्ट उनका होगा। लेकिन आज अगस्त से लेकर काफ़ी कर्मचारी मृत्यु हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके, लेकिन किसी का एमपीएस का कहीं भी कोई पैसा नहीं है अभी तक। इसको लेकर कोई मांग, कोई शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को कई बार लिखित रूप में भी दिया हमने। क्या आश्वासन मिला है? बस ये बोल रहे हैं कि दिखवाते हैं, ईओ साहब से जांच कराते हैं, ईओ साहब इसका बायलॉज कौन पढ़ के आया है, इसमें क्या पढ़ा, ये केवल अधिकारी आश्वासन के अलावा कोई हमें कोई भी कैसा जवाब नहीं है जो हम लिखित रूप में मिला है नहीं, खाली मौके से मुँह जुबानी बस। क्या लगता है जिस तरीके से आपको ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या स्मार्ट सिटी को देखते हुए कर्मचारियों को ध्यान नहीं दिया जा रहा? कर्मचारियों तो ध्यान कहाँ दिया रहा है? आप भी शहर के मीडिया वाले सब आप ही हमारे अपने भाई शहर के हैं, देख रहे हैं पूरा अलीगढ़ खड्डा स्मार्ट सिटी के नाम पे हो रहा है। केवल सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है, न अलीगढ़ की बिजलियों पर, न सड़कों पर। केवल जितने कम कर्मचारी सेवा इस समय दे रहे हैं, सेवा उसमें कर्मचारी होते हुए पूरे शहर के लिए, ये अलीगढ़ के लिए बहुत बड़ा नगर निगम का काम है। हर माह हर साल हमारा कर्मचारी 4 से 5 आदमी सेवानिवृत्त होता है हर माह। लेकिन नगर निगम प्रशासन को कई बार हम लिख के दे चुके कि कर्मचारी कमियां हैं, उस कमियों को निगम पूरा नहीं कर पा रहा है। नगर निगम में जिस तरीके से नगर निगम ने, जैसा आपने बताया, नगर निगम के लोग पानी के जल भराव को लेकर तमाम अपने सफाई कर्मी जो सेवा देती है, सब काम करते हैं उसका। क्या लगता है जो आज मानसून आने से पहले जिस स्थिति सामने अलीगढ़ की मौजूद है, तो इस तरह निपटारा होने के लिए अधिकारी को कमी नजर आ रही है या सफाई कर्मी काम होने की वजह से सामने जो आ रही है? अधिकारी कमी है तो सारी अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाह रहे हैं। अब आधा नाला 3 महीने सफाई कर्मचारी से करा, आधा कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाह रहे हैं। अब किसका कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं पता चल रहा अभी तक। ये कॉन्ट्रैक्ट का आपने पेपर में हमने पढ़ा था, नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट देना जा रही है नाले गैंग का। अलीगढ़ नगर निगम के अंदर कितने सफाई कर्मचारी मौजूद हैं? आज की तारीख में हमारे 1000 कुछ तो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे हैं, और जो हमारा अभी पूर्व में चुनाव हुआ था 858 पर चुनाव हुआ था स्थायी कर्मचारी, और 375 करीब हमारे संविदा कर्मचारी हैं। कुल मिला के 2100 कर्मचारी लगभग आसपास हैं अलीगढ़ में। तो इस प्रकार अलीगढ़ की स्थिति संभालने के लिए तकरीबन जैसा आपने बताया, कितने कर्मचारी हमें अभी तक चाहिए, जरूरत है इस वक्त? कम से कम 2000 कर्मचारी तो आज की तारीख में हो जो हम और चाहिए आपको? और चाहिए 2000 की जगह 2100 आपके पास मौजूद है और 2000 इसमें चाहिए लगभग आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरह क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्र पर कमियां हैं, क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं कि इस महीने 5 कर्मचारी फिर सेवानिवृत्त हैं, इसी महीने में स्थायी कर्मचारी। जिससे बाढ़ बढ़ गए, 90 बाढ़ बढ़े हैं, तो उसको लेकर अधिकारियों नगर निगम में कोई बैठक हुई, इसको बाढ़ को देखते हुए कर्मचारी बढ़ाया जाए या वही कर्मचारी काम करें? उन्हीं को वहाँ डिवाइड कराया जा रहा है। बाढ़ शहर से लेकर कोई चर्चा नहीं उसको लेकर? उसको कोई चर्चा नहीं है। अब आप यहाँ के रहने वाले होंगे, आपके मोहल्ले से 2 आदमी कम करके गाँव में पहुँचा रहे हैं, और जगह से 4 आदमी काम करके, लेकिन बढ़ाने का कोई निगम आगे का कोई कदम नहीं उठा रही। तो आपकी तरफ से किस तरीके से वार्ता रखी जाएगी, इसको समस्या को निपटाया जाए, किस तरह बात करेंगे आप, पक्का पहल होगी आपकी तरफ से? देखिए, पहल हम तो बराबर 1.25 महीने 1.5 महीने से करते आ रहे हैं इनको, लेकिन कोई अधिकारी हमें वार्ता बैठ के बात तो करे हमारे साथ, वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर अधिकारी क्या समझते हैं, बात करने को तैयार नहीं, क्या समझते हैं आई है या तानाशाही इस चीज को लेकर? अब तानाशाही है नगर निगम प्रशासन की और क्या है? अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप होगा, हम जिलाधिकारी महोदय साहब को भी ज्ञापन देंगे, कमिश्नर साहब को भी देंगे। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं होती तो मजबूरन हमें धरने बैठना पड़ेगा। धरने के साथ साथ अगर हुआ तो काम पर हड़ताल करनी पड़ेगी, कितने दिन का जिसमें समस्त नगर निगम प्रशासन की। आप धरने पे बैठेंगे?
अगर हमारा समाधान होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता 72 घंटे का हमने टाइम दिया है। 72 घंटे के अंदर नगर निगम प्रशासन से बुलाकर वार्ता करके हमारे कर्मचारी की समस्या का समाधान करते हैं, तो आगे का आपको बताया जाएगा। अगर नहीं होता है तो 72 घंटे के बाद हम धरना नगर निगम कैंपस में देंगे। इससे जो लोगों को असुविधा होगी उसके लिए क्या नगर आयुक्त जिम्मेदार होंगे या नगर सुधार? नहीं, नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है, हम तो बराबर कह रहे हैं वो हमारी समस्या हल करें। हम क्या चाहेंगे धरना प्रदर्शन करें? लेकिन लोग कहते हैं कि सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो बदनाम होते हैं। देखिए, अधिकारियों का लगातार कहना ये रहता है, गली मोहल्लों के सफाइयों की हम बात करें कि कहीं भी गली मोहल्लों में पूरी तरीके से सफाई नहीं हो रही। दूसरा, जैसा कि आपने अभी अवगत कराया कि स्मार्ट सिटी में सारे अधिकारी लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी बनता हुआ कहाँ दिख रहा है? ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला बाकी नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो, जिसके खरंजे उखड़े ना हो। आज की डेट में अधिकारियों को ये पहले से प्लान तैयार नहीं किया जाता है। जैसे अन्य मल्टी सिटीज़ हैं उनमें प्लान तैयार होता है कि पहले हमें सीवर लाइन पड़वानी है, उसके बाद नाली बनवानी है, उसके बाद हमें खरंजे बनवाने हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में ये देखने को मिलता है कि पहले उन्होंने खरंजे डलवा दिए, उसके बाद सीवर खुदवा रहे हैं, उसके बाद वो लाइन पड़वा रहे हैं। तो ये उल्टा होता है, फिर भी जब वो काम हो जाता है तो सारे गड्ढे में तो छोड़ दिए जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन है। आपकी बात अच्छी लगी, आपने ये कहा था कि अलीगढ़ में खाली स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाया। स्मार्ट सिटी केवल लाल डिग्गी पे दिखाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं कि लाल डिग्गी तो आज से 25-30 साल पहले भी ऐसा ही था। ये कभी स्मार्ट ही था शुरू से, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटी क्षेत्र लगता है। अगर आपको स्मार्ट करना है तो जंगलगढ़ी करिए, भुजपुरा करिए, डोरी नगर करिए, मरीन बस्तियाँ करिए, वो स्मार्ट में दिखाई देगा। हमारा लाल डिग्गी पर स्मार्ट दिखाए क्या फायदा है? अभी एक हादसा सामने आया कि गोविंद नगर में भी हादसा सामने आया मकान गिरने का, और आपके सायावाल में भी एक हादसा हुआ है महबूब नगर के अंदर, उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या लगता है इस स्थिति सामने ना आए तो अधिकारी और सफाई कर्मियों को कितने कदम बढ़ाने पड़ेंगे आगे? देखिए, ये तो आप मीडिया वाले खुद जानते हैं कि ये तो इनका लेवल का काम है। हम तो केवल सफाई के विषय में आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि हमारा काम सफाई से जुड़ा हुआ है। हम इतना आपसे केवल निवेदन करके कहेंगे मीडिया प्रभारियों से कि जितनी कम कर्मचारी आपको सेवा नगर निगम अलीगढ़ दे रहा है, इससे कम सेवा कहीं कोई दे नहीं सकता। और मैं फिर कहूँगा कि मेरा क्षेत्रफल, खुद का मेरा क्षेत्रफल 40,000 आदमी का है इस वक्त, लेकिन कर्मचारी 28 लोग हैं, कर्मचारी 13 लोग हैं, कर्मचारी 12 लोग हैं, तो कैसे शहर की व्यवस्था संभल पाएगी? और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मीडिया से हमें कि मीडिया हमारी बात आप लोग हमारे हित में, कर्मचारी हित में, जनता हित में आप रखेंगे, क्योंकि जनता और सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप मीडिया की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।